नमस्कार साथियों, मैं हूं जितेंद्र कुमार। आप देख रहे हैं स्टडी सफर तक। साथियों, बिहार की पूरी राजनीतिक घमासान के बीच उत्तर प्रदेश से अखिलेश यादव ने एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया। और वो ऐलान क्या है? वो ऐलान ऐसे दौर में हुआ जब जनता दल यूनाइटेड की तरफ से केसी त्यागी एक नया राग छेड़ रहे थे, एक नया राग बिखेर रहे थे। कुछ समय पहले ही केसी त्यागी, जो जेडीयू के भीतर से आते हैं, मीडिया के सामने आते हैं और उनका कहना होता है कि इंडिया गठबंधन तार तार हो चुका है। और एक ही लाइन से धड़ल्ले से गिना दिया। उन्होंने बंगाल में, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का नाम लिया। इंडिया अलायंस से वो अलग हो चुकी हैं। अखिलेश यादव काफी परेशान है, बहुत प्रेशर में है। अखिलेश यादव का भी नाम लिया था कि बहुत ज्यादा प्रेशर में है, उब चुके हैं कांग्रेस के रवैये से। ठीक है। और ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में, उन्होंने वो बताया कि बिहार की स्थिति छोड़ करके और पूरे देश के भीतर इंडिया अलायंस, इंडिया गठबंधन के तार तार होने के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा दिया केसी त्यागी ने। जी हाँ, ये उन्होंने साफ नहीं किया कि इंडिया गठबंधन, इंडिया अलायंस या भारतीय जनता पार्टी के विरोध में, बीजेपी के विरोध में जो एक गठबंधन बना है, उस गठबंधन को नष्ट करने में, तोड़ने में केवल अकेले नीतीश कुमार जुटे हुए हैं। लेकिन उसी समय में जब केसी त्यागी ने एक स्टेटमेंट दिया, कुछ ही समय बीता था, अखिलेश यादव सामने आ गए। अखिलेश यादव सामने आकर के ऐसा ऐलान करते हैं, ऐसी बात दी जिससे इंडिया गठबंधन नहीं बल्कि बाकी सबके सामने साफ हो जाता है कि कांग्रेस कहीं से भी इंडिया गठबंधन को तबाह करने, तार तार करने में नहीं जुटी हुई है। सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार अपने निहित स्वार्थ को जीने के लिए, केवल अपनी कुर्सी बचाने के लिए, उस कुर्सी पे चिपके रहने के लिए, बैठे रहने के लिए इंडिया गठबंधन को धोखा दे रहे हैं। और ये समाजवादी पार्टी के उस पार्टी की तरफ से उस समय में साफ कर दिया गया जब एक समय में यही समाजवादी पार्टी से थी, समाजवादी पार्टी के नेता खुल करके ये बात कहते थे कि नीतीश कुमार ही हमें इंडिया गठबंधन में लेकर के आए हैं, इंडिया अलायंस में लेकर के आए हैं। लेकिन जब वो समय आया भारतीय जनता पार्टी के विरोध में खड़े होने का, एकजुट होने का, तो अखिलेश यादव ने ये बात साफ कहा कि यहाँ पर सिद्धांत विहीन राजनीति, सियासत नीतीश कुमार की तरह अखिलेश यादव कभी भी नहीं कर सकते। अब गठबंधन के भीतर सीट शेयरिंग का जो पूरा फेज फंसा हुआ होता है, वो इस समय के ऊपर साफ करके कांग्रेस और अखिलेश दोनों ने बहुत बड़ा संदेश दिया। और नीतीश कुमार के लिए भी बहुत बड़ा संदेश होता और साफ साफ होता है कि आपका अतीत जितना स्याह रहा है, उसके ऊपर जितने काले धब्बे हैं आपके अतीत पर, आप अपने भविष्य पे धब्बे लगा लीजिए। लेकिन उसके लिए जो है ना, इंडिया गठबंधन, इंडिया अलायंस को, कांग्रेस को या इंडिया अलायंस के किसी और घटक को जिम्मेदार मत ठहराइए। कुल मिलाकर के अगर कहे तो उत्तर प्रदेश के भीतर गठबंधन की तस्वीर साफ है। 80 सीटों में 62 सीटों के ऊपर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी। 7 सीट जो है आरएलडी के खाते में जाती है, जिसका ऐलान पहले ही जयंत चौधरी से मुलाकात के बाद अखिलेश यादव ने किया था। और 11 सीटें जो है कांग्रेस के हिस्से में आती है। और ये सारे अखिलेश यादव ने ट्विटर के ऊपर बाकायदा पोस्ट किया है कि बाकायदा इंडिया की टीम और पीडीए, इंडिया की टीम और पीडीए जो होता है, ये दोनों के जिस दिशा में आगे कदम बढ़ाएंगे, उस दिशा को ध्यान में रखते हुए इस सीट शेयरिंग के फॉर्मूले के ऊपर पहुंचा गया है। तो फिर ऐसे में अब ये साफ है कि उत्तर प्रदेश में सीट शेयरिंग, अन्य प्रदेशों में नीतीश के बहाने ही सही, सीट शेयरिंग में जो देरी हो रही थी ना, कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जो है अपनी, उन्होंने असलियत, सच्चाई भी दिखा दिया लोगों को। इंडिया गठबंधन को चुनाव से पहले ही छोड़ करके आगे आने वाली धोखेधड़ी या फिर कहे चीट करने वाली, अवसरवादी, सिद्धांतहीन राजनीति करने वाले कि भेंट ही चढ़ जाते हैं, इंडिया अलायंस भेंट चढ़ जाता है। उससे पहले नीतीश कुमार का चेहरा सामने आ जाता है। और इंडिया गठबंधन को भी एक तत्काल एक मैसेज गया कि ये ढुलमिल रवैया नहीं चलेगा भैया। और शायद इसीलिए जब मल्लिकार्जुन खड़गे से इस बात की जानकारी ली गई कि नीतीश कुमार की इस्तीफे के ऊपर आप क्या कहेंगे,
तो उनका साफ कहना था कि हमें जानकारी ही नहीं है। लेकिन जानकारी सबको होती है। ये इंटरनली कांग्रेस को भी इस बात के लिए जो है आगे बढ़ने पर मजबूर कांग्रेस हुई कि जल्द से जल्द घटक दलों के साथ, अलायंस पार्टनरों के साथ, इंडिया गठबंधन के साथ एक निर्णय तक पहुंचा जाए। और आनन फानन में ही जिस समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर के इतना हिला हवाली वाली बातें चल रही थी, तीन राम गोपाल यादव, उदयवीर साहब, ये सब के सब जो एक टीम जाती है, एक बार मुलाकात नहीं होती है, दूसरी बार मुलाकात होती है तो कोई अंजाम तक मीटिंग नहीं पहुंचता है। तो इस तरह के जो पूरे एक ही झटके में ना तो कोई बैठक की खबर आते हैं, ना कोई मीटिंग की खबर आती है, ना किसी टीम की खबर आती है, सीधे फाइनल आ जाता है सीटों का आंकड़ा। और इस सारे सीटों का आंकड़ा अखिलेश यादव द्वारा जारी किया जाना, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अखिलेश यादव द्वारा जारी करने का, ये भी इससे साफ संदेश होता है कि उत्तर प्रदेश के भीतर इंडिया गठबंधन, इंडिया अलायंस अखिलेश यादव की अगुवाई में ही चुनाव में जाएगा। क्योंकि राहुल यादव ने पहले साफ किया इस मामले में, राहुल गांधी और अखिलेश यादव इनके बीच की जो जुगलबंदी है और पूरी जो समझदारी है, राजनीतिक समझदारी, अंडरस्टैंडिंग, ये दोनों बेहतर समझ आता। अच्छा, राहुल गांधी पहले साफ किया था कि उत्तर प्रदेश के भीतर इंडिया अलायंस की अगुवाई अखिलेश यादव करेंगे। और इसी के साथ जो है जो बातें लगातार तमाम मीडिया के भीतर चलती है और भी अंदर अंदर जो मायावती के साथ जाने का जो कांग्रेस का जो बात आती है, अखिलेश यादव को इंडिया अलायंस से अलग करके, इंडिया गठबंधन से अखिलेश यादव हट करके, तो सारे खबरों पे ये स्टेटमेंट दे करके विराम लगा दिया अखिलेश यादव। उसके साथ ही कांग्रेस के एक बड़े हिस्से, वर्तमान कांग्रेस जो उत्तर प्रदेश के भीतर है, उसके एक बड़े हिस्से को एक बड़ा झटका लगा। एक बहुत बड़ा खेमा है, वो बहुत बड़ा खेमा जो कि पूर्ववर्ती संगठन था। अविनाश पांडे को वहां प्रभारी बनाए जाने से पहले की जो परिस्थितियां थी, तो उस समय उसी खेमे का पूरी की पूरी उस उत्तर प्रदेश कांग्रेस के ऊपर होल्ड था। और उत्तर प्रदेश के भीतर होल्ड ही नहीं, वही पूरी बड़ी खेमा जो अपने आप में यूपी कांग्रेस थी, कहीं ना कहीं उससे जो अलग थे, उसको बिल्कुल जो है दरकिनार कर दिया गया था कांग्रेस के भीतर, उत्तर प्रदेश कांग्रेस के भीतर। उस कांग्रेस में जो उत्तर प्रदेश में खुद ही दरकिनार, जिसको आम जनता ने कर रखा है। लेकिन इंटरनली आपसी राजनीति इस स्तर पे होते हैं कि उस खेमे के साथ जो नहीं चल रहे थे, उसको कांग्रेस को उस खेमा ही दरकिनार करके रखा था। वो खेमा उस समय कौन होता है? प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश की प्रभारी होती है। और प्रियंका गांधी के 2-3 कथित सिपा सलार, स्वयंभू सिपा सलार, बड़े सिपा सलार, उन्होंने पूरी की पूरी यूपी कांग्रेस में को मुट्ठी में कैद कर लिया और कांग्रेस को मिट्टी में मिला दिया उत्तर प्रदेश के भीतर। संदीप सिंह, धीरज गुर्जर, ये दो बड़े नाम, दो ऐसे चेहरे हैं और जो राजनीतिक, कहते हैं ना राजनीतिक विलन की बात, जो बिहार की जो पॉलिटिकल क्राइसिस की बात होती है, तो आज के तौर में जनता दल यूनाइटेड भीतर, जेडीयू के भीतर जो 2-3 ऐसे हैं, जो नीतीश कुमार और जेडीयू दोनों को खत्म करने के ऊपर कहीं ना कहीं आमदा है। वो सुपारी कहाँ से मिली होगी, ये बात सबको पता है। तो ऐसे चेहरे, ऐसे लोग यूपी के भीतर कांग्रेस को बहुत, मतलब घुन की तरह उसको खा जाने वाले, अगर दो कोई पॉलिटिकल चेहरे हैं, राजनीतिक विलन है अगर कांग्रेस के भीतर, तो धीरज गुर्जर और संदीप सिंह। अब अविनाश पांडे के आने के बाद जो है वो सारे संगठन में हैं, लेकिन उनकी ताकत जाती रही है। वो पूरी की पूरी खेमा इसके ऊपर आमदा था और जुटा हुआ था, लगा हुआ था। और उस पूरे खेमे के साथ ही जो नए प्रदेश अध्यक्ष अजय राय हैं, अजय राय एंड कंपनी विद संदीप सिंह एंड धीरज गुर्जर एंड कंपनी, ये पूरा का पूरा कोलैबोरेशन जो होता है, ये कहीं ना कहीं अंतिम तक इस कोशिश में जुटा रहा कि अखिलेश यादव से अलग होकर के मायावती से एक अलायंस जो है कर लिया जाए और वो डेवलप हो आपसी सामंजस्य, आपसी तालमेल से, आपसी बात विचार से। लेकिन राहुल गांधी इसके समर्थन में नहीं थे, इस पक्ष में नहीं थे। और आखिरकार अंततः जिस बात को लेकर के आशंकाएं जताई जा रही थी तमाम राजनीतिक विश्लेषकों में, समाजवादी पार्टी के भीतर खुद जो आशंका थी, जो बातचीत जो समाजवादी पार्टी के नेताओं से जो खबरें चल रही थी, उसमें भी आशंकाएं थी। कांग्रेस का वो बड़ा खेमा उत्तर प्रदेश में जो हावी खेमा है पूरी, जो पिछले कई सालों से जो है उत्तर प्रदेश कांग्रेस को अपने मुट्ठी में कैद करके रख रखा है, पिछड़े में कैद कर रखा है, तो वो उसकी इच्छा के मुताबिक ही
कांग्रेस कहीं ऐसा ना हो कि डिच कर जाए। लेकिन शायद इस तरह की परिस्थितियां जो बिहार की राजनीति में चल रही है, ऐसे में अपने घटक दलों को विश्वास दिलाना, वफादारी का विश्वास दिलाना, कॉन्फिडेंस एक देना, एक हिम्मत देना, एक दायित्व, एक जिम्मेदारी कांग्रेस की थी, और कांग्रेस से शायद एक कदम जो है इसीलिए भी उठाया गया है। और इसके भीतर कोई दो राय, दो बात नहीं हो सकती, दो मत नहीं हो सकता कि इस निर्णय के पीछे राहुल गांधी की सबसे बड़ी महत्व भूमिका है, ताकि ये फाइनल हो जाए और घटक दलों को यह संदेश चला जाए कि नीतीश कुमार जाते हैं तो फिर चले जाएं, लेकिन बाकी घटक दलों के साथ किसी तरह का मतभेद नहीं है और इंडिया गठबंधन, इंडिया अलायंस एकजुट है। बंगाल की अगर बात करें, ममता बनर्जी की बात करें, केसी त्यागी ने जो बंगाल के जिक्र किया, 2 दिन भारत जोड़ो न्याय यात्रा पे ब्रेक है, जनसभा को परमिशन नहीं मिला, इन सारे बातों के बीच बंगाल की राजनीति के भीतर ममता बनर्जी और राहुल गांधी के बीच संवाद अभी भी कायम है। अभी भी ये बातें हो रही है, ये सारी जो खबरें हैं, ये कहीं ना कहीं अंदर अंदर जो सूत्रों के द्वारा जो खबर चलते हैं, वो संवादहीनता नहीं है। राहुल गांधी और ममता बनर्जी के बीच अभी भी बातचीत हो रही है। और ये इस पूरी राजनीतिक घमासान में और बिहार की राजनीतिक क्राइसिस के ऊपर